मदीना की गर्म शाम थी। सड़कों पर खामोशी थी मगर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक अनोखा मंजर जमा हो रहा था। एक नहीफ सा बूढ़ा शख्स जिसके कपड़े पुराने और धूल से भरे थे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। इसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी जो कांप रही थी, शायद इसकी कमजोरी के बाइस इसमें रखे हुए कीमती बोझ की वजह से। मस्जिद के अंदर सहाबा किराम बैठे थे कि दरवाजे पर इस शख्स की आमद हुई। वो खामोशी से आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। इसकी निगाहों में आजिज़ी थी, शर्मिंदगी भी, मगर ईमान की हरारत इसके चेहरे से झलक रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या चाहते हो ये अल्लाह के बंदे? बूढ़े ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत गरीब हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं। बच्चों की फाका कशी देख कर दिल फट जाता है, मगर मैं सवाल करने की हिम्मत नहीं रखता था। बहुत सोच कर आया हूँ। सहाबा किराम खामोश हो गए। ये मंजर आम नहीं था। बूढ़े ने थैली खोली और कहा, ये मेरे पास सब कुछ है। एक पुराना चमड़े का प्याला और एक रस्सी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे बीच कर कुछ खाना ले आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, नहीं, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम हमेशा के लिए दूसरों के मोहताज ना रहोगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इसका सामान लाओ। फिर प्याला और रस्सी को देखा, उनकी मरम्मत करवाई और बूढ़े के हाथ पर रखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नसीहत की, जाओ जंगल से लकड़ियां काटो, उन्हें शहर में बेचो और अपनी कमाई से अपने घर का निज़ाम चलाओ। सवाल करने से बेहतर है कि इंसान अपने हाथों की कमाई खाए। बूढ़ा ये सुनकर सर झुका के रो पड़ा, लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, उम्मीद के थे। वो मदीना के दरवाजे से बाहर निकला, लकड़ियां जमा की, उन्हें बेचा और दिन गुजरते गए। हर दिन इसकी मेहनत बढ़ती गई और गुर्बत कम होती गई। चंद हफ्तों में वो इतना कमाता था कि अपने बच्चों के लिए खाना भी लाता और पड़ोसियों की मदद भी करता। एक दिन वो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, लेकिन अब वो गरीब नहीं था। साफ कपड़े, चेहरे पर एतमाद और हाथ में कुछ तोहफे। इसने कहा, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे बरकत दे दी है। मेरे घर में आज भूख नहीं बल्कि शुक्र है। ये सब आपकी एक नसीहत की वजह से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर फरमाया, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। इंसान का असल रिस्क इसकी कोशिश में है। इस दिन मस्जिद नबवी में बैठे हर शख्स ने जान लिया कि इस्लाम ने सिर्फ इबादत नहीं सिखाई बल्कि वक़ार, खुददारी और ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जहां कोई भूखा ना रहे और कोई बेसहारा नहीं हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था कि हाथ ऊपर वाला हो तो बेहतर है जो दे, न कि नीचे वाला जो मांगे।